नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि बच्चे अपने पाठ याद कैसे करें। मैं बताता हूँ कि मैं हूँ हरिराम सिंह और बच्चों की ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे जो अपना पाठ याद करते हैं वो बराबर कंप्लेन करते हैं कि भूल जाते हैं। बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ लेकिन उस टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। टिप्स थोड़ा सावधानी से फॉलो करना पड़ेगा और ऐसा फॉलो करने से याद हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ याद हो जाने पर भूलना भी इतना आसान नहीं है। जैसे क ख ग घ या ABCD अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि आप भूल जाओ, क्या वो भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं। क्यों? उसका रिपीटेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो भूल नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चे अगर अपने सब्जेक्ट मैटर को भूल जाते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि उनका रिपीटेशन नहीं होता, अभ्यास नहीं होता है। कहा जाता है कि अपना पाठ याद करने के लिए, पाठ को ब्रेन में बैठाने के लिए, मेमोरी में पाठ को याद रखने के लिए 9 बार चीज़ों को अभ्यास करना पड़ता है। 9 बार उसको रिपीट करना पड़ता है। लिख करके, पढ़ करके, याद करके 9 बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, तब वो मेमोरी में बात बैठ जाती है। अब हम मेमोरी में बैठ जाती है यानी ब्रेन में बैठ जाती है। ब्रेन में बैठने के बाद एक प्रेरणा पैदा होती है, इंस्पिरेशन पैदा होता है। प्रेरणा पैदा होती है तो आदमी वैसे एक्शन करने लगता है, माने वो चीज़ हमारे प्रैक्टिस में आ जाती है। और एक्शन को 21 बार अगर रिपीट किया जाता है तो चीज़ें हैबिट में बदल जाती है। आदत, कोई चीज़ आदत में डालने के लिए कम से कम 21 बार, कम से कम 21 बार वो आदत उसको रिपीट करना आवश्यक है। 21 एंड मोर देन 21 टाइम्स। जैसे साइकिल चलाना हम नहीं भूलते हैं क्योंकि इसका रिपीटेशन मोर देन 21 टाइम्स हो जाता है। तैरना नहीं भूलते हैं क्योंकि इसका रिपीटेशन मोर देन 21 टाइम्स हो जाता है। फिर इस हैबिट को यानी 21 टाइम्स रिपीटेशन को और 40 टाइम्स हम रिपीट कर देते हैं तो वो कल्चर में बन जाता है, वो करेक्टर बन जाता है, एक संस्कार बन जाता है, वो ब्लड में आ जाता है, वो कभी नहीं भूलता है। जैसे क ख ग घ हमारे ब्लड में आ गया है, ये कभी नहीं भूल सकता। भूलने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं भूलेगा। ABCD अगर भूलने का प्रयास करें तो भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये ब्लड में आ जाता है। इसलिए 9 टाइम्स ब्रेन में आने के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों को अगर पाठ याद करना है तो उसको 9 टाइम्स याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहा जाता है कि एक बार 2 बार याद की हुई चीज़ 24 आवर्स में भूल जाती है। 70 to 75% तो 24 आवर्स में भूल जाती है, एक बार 2 बार 3 बार याद किए हुए। और 80 to 85% चीज़ें भूल जाती हैं 48 आवर्स में। तो भूले नहीं, उसका हमको अभ्यास करना पड़ेगा मोर देन 9 टाइम्स, तभी वो बात ब्रेन में बैठेगी। अब 9 टाइम्स ये क्यों लिया जाता है? 9 टाइम इसलिए कहा जाता है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे तो सीता जी उन पर ध्यान नहीं देती थी, उनकी बातों को नहीं सुनती थी, क्योंकि विश्वास नहीं होता था कि कोई ये रावण का ही आदमी होगा, रामचंद्र जी का आदमी न हो करके विश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी ने उनको 9 टाइम्स और 9 टाइम से ज़्यादा जब माँ अम्बे मातेश्वरी करके जब एड्रेस किए सीता जी को, तब सीता जी के ब्रेन में उनकी बातें इस तरह गहरी बैठ गई कि उसके बाद से सीता जी विश्वास की कि ये हनुमान जी है, रामचंद्र जी द्वारा भेजे ही ये दूत है। इसलिए 9 टाइम्स ब्रेन में घुस याद करने के लिए, कभी ना भूले जीवन में, और हमारा उपयोगी चीज़ बनी रहे, उसको कम से कम 9 बार रिपीटेशन होना चाहिए। इसलिए बच्चों से मेरा सलाह है, आग्रह है कि अपना पाठ 9 टाइम्स प्रैक्टिस करिए। 9 टाइम्स नहीं कर सकते हैं, 6-7 टाइम्स करिए, तब कम से कम एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं और परीक्षा में नंबर ला सकते हैं। इस तरह दूसरा बात है कि जब आप पढ़ते हैं तो जो दूसरा पॉइंट नोट करिए, याद करने के लिए हमको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना और ज़ोर ज़ोर से पढ़ कर के प्रैक्टिस करने से हमारे चीज़ें ब्रेन में जल्दी सेटल होती हैं, क्योंकि ब्रेन का भी ट्यूनिंग होता है। जैसे मंत्र वगैरह अगर हम शुरू से लास्ट तक पढ़ते हैं तो पूरी पढ़ जाते हैं, बीच में से करेंगे तो भूल जाते हैं।
क्योंकि वो ब्रेन में ट्यूनिंग हो जाता है। इसलिए हम अगर ज़ोर ज़ोर से पढ़ें तो ब्रेन में हमारे सब्जेक्ट मैटर का ट्यूनिंग हो जाएगा, तो वो भी चीज़ें हमको पूरी की पूरी याद हो जाएगी, वो भूलेगी नहीं। इसलिए ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ने का आदत लगाया जाना चाहिए। ज़ोर ज़ोर से भी सभी विषय को पढ़ा जा सकता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट को ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जा सकता है। इवन मैथमेटिक्स को भी ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ सकते हैं। क्यों? शिक्षक लोग ज़ोर ज़ोर से बोलकर ही मैथ्स भी पढ़ाते हैं क्लासरूम में। तो अगर शिक्षक लोग बोल बोल कर पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं बोल बोल कर, बच्चों को भी बोल बोल करके घर में अभ्यास करने से चीज़ें मेमोरी में जल्दी याद हो जाती है। इसलिए 2 पॉइंट्स सिर्फ याद कर लिए, और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों को पाठ याद करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक 9 टाइम्स से रिपीटेशन से याद होगा, 9 एंड मोर टाइम्स से याद हो जाएगा, लास्ट में बातें भूल जाएगी, वो कभी नहीं भूलेगी। दूसरा, जोर जोर पढ़ने से, इवन कहा जाता है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो बचपन में वो भी पढ़ते थे तो जोर जोर से बोल के ही पढ़ा करते थे। उनका भी ऐसा ही कथन है। तो बड़े लोगों से हम शिक्षा लेते हुए भी जोर जोर से पढ़ने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इससे अपने पाठ को, अपने लेसन को याददाश्त में लाया जा सकता है, याद किया जा सकता है, और परीक्षा में हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरी बातें पहुँच सके और बच्चे हमारे शब्दों से लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।